पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की पहचान लकड़ी पर नक्काशी के इन कामों को लेकर बेहद ही मशहूर है और पूरे देश भर के साथ साथ विदेश से भी लोग यहाँ पर लकड़ी की नक्काशी के जो सामान होते हैं उनको ख़रीदने के लिए यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। लेकिन जो ये लकड़ी मार्केट है और यहाँ के जो व्यापारी हैं वो पिछले कई सालों से कह सकते हैं कि एक आर्थिक मंदी की मार जो है वो झेल रहे हैं। जब नोटबंदी हुई थी तब इन लोगों के साथ दिक्कतें आई थी, उसके बाद कोरोना काल हुआ और फिर जब रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ा तो तब भी इनके सामने कई समस्याएं जो है वो खड़ी हो गई थी। हर बार जब बजट आता है तो बजट से पहले इन लोगों को सरकार से काफ़ी उम्मीदें होती हैं कि कहीं ना कहीं सरकार जो है जो हम मंदी की मार जो हम लोग झेल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं सरकार जो है हमें राहत दे। अब बजट आने वाला है तो फिर एक बार फिर से हम सहारनपुर के इसी लकड़ी बाज़ार में हैं और यहाँ पर जो इस कारोबार से जुड़े जो लोग हैं उनसे यहाँ पर बात करते हैं कि वो इस बार के बजट को लेकर क्या कुछ उम्मीदें जो हैं वो सरकार से कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि सहारनपुर के एक शॉप में हम यहाँ पर हैं और यहाँ पर इस कारोबार से जुड़े हुए एक शख्स हैं, उनसे यहाँ पर बात करेंगे। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद साजिद खान है सर। जी साजिद भाई, ये बताइए कि पहले नोटबंदी हुई, फिर कोरोना काल, फिर रूस और यूक्रेन, सब एक्सपोर्ट का काम भी ठप हुआ और हर बार जब बजट आता है तो आप लोगों को काफ़ी उम्मीद होती है सरकार से कि कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि सहारनपुर के इस लकड़ी बाज़ार की सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी एक अपनी अलग पहचान है। कभी हज़ारों करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ करता था इस पूरे मार्केट का, लेकिन अब कहाँ तक वो पहुँचा है और क्या हालात हैं? सच में सर आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ही ये पूरी दुनिया में जानी पहचानते हैं इस मार्केट को सस्ते के हिसाब से, क्योंकि इस यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट वर्क जो है ना 6.5 लाख पब्लिक जुड़ी हुई है इस काम से और घर घर में काम होता है। और इस काम की हालत ऐसी हो गई फ़िलहाल अभी सर काम है ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि जब सेल टैक्स हुआ करता था तो वेट हुआ करता था उस वक्त जो है ना हमारा जो काम था उससे बाहर था। सेल टैक्स वाले कोई परेशान नहीं करता था, सब जगह काम होता था। जब से GST लागू हुआ हमने उसके लिए बहुत धरना प्रदर्शन किए लेकिन गवर्नमेंट से हमें कोई राहत नहीं मिली। आज हालात ये हैं सर कि 6.5 लाख आदमी, समझ लीजिए आधे लोग रिक्शा चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, सब लोग इससे बाहर हो चुके हैं, काम ही नहीं है किसी भी तरह का। और बहुत लोग सर अगर मार्केट में 150 दुकानें हैं और 4-5 दुकानों में काम है, आप ये बताइए काम कहाँ से आए? काम तो है ही नहीं सर बिल्कुल भी। बहुत परेशान है सब लोग। अब क्या उम्मीद करते हैं? बजट आ रहा है तो क्या कुछ उम्मीद है सरकार से कोई राहत मिलेगी? एक ही उम्मीद है छोटी सी, हम नहीं कहते सर हमें पैसे चाहिए, हम सर कर लेंगे, आप थोड़ा सा हेल्प ये करिए हमारे कारोबार को। ये जो हस्तशिल्प का हमारा हैंडीक्राफ्ट का कारोबार है इसको आप प्लीज़ GST दायरे से बाहर रखिए सर। हमें सिर्फ ये सुविधा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए सर, बाकी हम सर अपने खुद करके खा लेंगे अपना सब लोग। कितना टर्न और हुआ करता था पहले बाजार का और अब क्या? और पहले तो आप शहर में ये समझ लीजिए एक यहाँ पे 2-3 कैटेगरी में एक कारोबार बटा हुआ है। एक एक्सपोर्टर हैं, एक सप्लायर हैं, एक जो यहाँ से मान ले जाके एग्जीबिशन करते हैं, मेले करते हैं, जो गवर्नमेंट मेले एग्जीबिशन लगाती है, वो कारोबार जो है अब सब कुछ धराशायी हो चुका, मतलब कुछ भी नहीं है काम वहाँ। बहुत परेशानी है आने वाले टाइम। तो व्यापारी काफ़ी परेशान है और कहीं ना कहीं उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद इस बार जब बजट पेश होगा तो जो इनका जो हस्तशिल्प का जो हैंडीक्राफ्ट का जो ये काम है उसको GST से जो है वो मुक्त किया जाएगा। और भी व्यापारी हैं यहाँ पर, उनसे भी यहाँ पर हम बात करेंगे, उनके पास भी चलेंगे। आप देख सकते हैं कि ये पूरा लकड़ी मार्केट है सहारनपुर का और सिर्फ सहारनपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी यहाँ पर सामान जो है वो यहाँ से बनकर तैयार होकर यहाँ से जाता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं इस मार्केट के अंदर समझ सकते हैं कि जब दौर था कि यहाँ पर ग्राहकों की बहुत भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज ये जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं सुनसान है और वीरान है। ग्राहक यहाँ पर देखने को भी है वो नहीं मिलते। और भी व्यापारी हैं यहाँ पर, उनके पास हम यहाँ पर चलेंगे। ये आपका नाम क्या है भाई साहब? नाम बता दीजिए, नाम बताइए, क्या नाम है? क्या के बारे में? नाम बता दीजिए आप। नाम शाहजेब अंसारी। शाहजेब भाई, बजट आ रहा है तो क्या उम्मीद करते हैं लकड़ी कारोबार इस बार सरकार से? देखो जी अब सरकार से कैसे पता चले, जब काम होगा तब पता चलेगा। अभी तो काम तो मंदा है मार्केट में, कारोबार करना बहुत मुश्किल हो रहा है इस वक्त। अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि आप देख रहे हो कि काम यहाँ है ही नहीं इतना मार्केट में। अभी पीछे साजिद भाई से बात हुई, वो कह रहे भाई GST को से मुक्त किया जाए। तो फिर GST की वजह से तो काम ये बंद हो रहा हमारा है। कारोबार नहीं है, किराया निकाल नहीं पा रहे, हम बताओ कैसे करेंगे? हम तो फिलहाल तो मंदे में चल रहे। सरकार से है कोई उम्मीद के इस बार बजट में कुछ राहत मिले? तो उनसे कर जाते कि फिलहाल तो गवर्नमेंट तो उन्हीं के है ना। उनसे अच्छी उम्मीद है कि फिलहाल तो हमारे लिए कुछ काम बढ़िया करे तो बेहतर चलेगा। ठीक है, क्योंकि हम रेंट पे है, रेंट भी हमारा निकल नहीं पा रहा, क्या कर सके। क्या नाम है जान आपका?
मोहम्मद अकरम। अकरम भाई, ये बताइए कि बजट आएगा तो क्या कुछ उम्मीद लग रही है इस बार लकड़ी कारोबारियों को? जी बेहतर लगेगा। अच्छा, क्या चाहते हैं क्या हो इस बार? भाई हमारे छोटे व्यापारियों के लिए भी जीएसटी लागू की हुई है कि अगर छोटा सा भी कारोबार करे तो जीएसटी लागू करता है कि जीएसटी के बिना काम नहीं चलेगा। अब जीएसटी देंगे, काम करेंगे, कैसे करेंगे? तो उसमें बजट नहीं निकल पा रहा। परेशानी दिन पे दिन बढ़ने पे ही है सर। कितना कारोबार हुआ करता था पहले और अब क्या स्थिति है? पहले बहुत कारोबार होता था और अब देखने देखने में कि बना के रख लिया, लेने को तैयार नहीं है कोई, महंगा पड़ता है बहुत। बहुत दिखती थी, बहुत भीड़ रहती थी, अब कोई लेने को तैयार नहीं, क्योंकि जीएसटी पड़ते के साथ महंगा पड़ जाता है वो। अच्छा, छोटा व्यापारी नहीं दे पाता जीएसटी, क्योंकि लोकल के लोकल में भी काम करो तब भी जीएसटी का मामला होता है उसके अंदर। चलिए, ये भी कह रहे हैं कि भाई जीएसटी के दायरे से बाहर होना चाहिए, कारोबार काफ़ी मुश्किलें इनको आ रही है। तो छोटे व्यापारी हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कि 6.5 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं इस कारोबार से यहाँ पर जुड़े हुए थे, और अब कई लोग ऐसे हैं जो काम ना होने की वजह से और रिक्शा चला रहे हैं, किसी और तरीके से अपना जो जीवन यापन है वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो सामने भी ये मार्केट है सहारनपुर के इस लकड़ी बाज़ार में, वहाँ पर भी कुछ व्यापारी बैठे हुए हैं, उनके पास भी हम आपको लेकर चलते हैं और उनसे भी यहाँ पर बात करेंगे। ये पूरा कंबो का पुल है इलाका है, और कुतुब शहर से जब हम कंबो के पुल की तरफ निकलते हैं तो ये पूरा एक लकड़ी बाज़ार है सहारनपुर का, और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में दुकानें जो हैं वो सिर्फ लकड़ी की नक्काशी पर जो काम होता है उसकी दुकानें यहाँ पर हैं। और आज जो व्यापारी है वो कहीं ना कहीं परेशान है। तो यहाँ पर कुछ और बैठे हैं जो इस कारोबार से जुड़े हैं। बजट आ रहा है साहब इस बार, तो क्या कुछ उम्मीद करेंगे लकड़ी कारोबारी सहारनपुर के? बता दे। आप भी बता दीजिए, आपको तो कुछ उम्मीद होगी। नहीं बता दे। आप ही है, क्या नाम है आपका? वसीम। वसीम भाई, क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? बस उम्मीद तो यही करते हैं कि जो लकड़ी का काम ख़त्म होता जा रहा है सहारनपुर में, सरकार इस पे ध्यान दे थोड़ा सा और कुछ सहायता प्रदान करे पब्लिक को। जैसे कि सरकारी प्लांट थे पहले हमारे, सीज़न प्लांट, और यहाँ पे हमारे जो कारीगरों के थे सीखने के, वो बंद हो चुके हैं। तो उनमें थोड़ा सा फंड दिया जाए। लकड़ी वालों में जो है लाइट थोड़ी बहुत महंगी हो चुकी है, क्योंकि सारा काम लाइट पे होता है लकड़ी का, तो थोड़ा सा उसमें भी सहायता मिलनी चाहिए। तो यही उम्मीद है हमें इस बार बजट से। अच्छा, कुछ कारोबारियों से बात हुई है सामने, तो वो कह रहे हैं कि भाई जीएसटी की वजह से भी काफ़ी नुकसान हो रहा है हम लोगों को। बहुत जीएसटी तो देखिए है ही अपने आप में एक ड्रैकुला काइंड ऑफ थिंग है ये जीएसटी, क्योंकि लेने वाले पे भी जीएसटी लग रहा है, देने वाले पे भी जीएसटी लग रहा है। हर तरफ से जो है एक आम व्यापारी मारा जा रहा है। तो जीएसटी में भी कुछ करना चाहिए सरकार को। आप तो काफ़ी पुराने हैं आदमी, तो क्या लगता है कि पहले कारोबार की स्थिति क्या थी और अब क्या स्थिति है? नहीं, पहले के मुकाबले बहुत कम है इस टाइम। अन्य पहले तो बहुत कारोबार बहुत अच्छा था, जब से जीएसटी लगा बहुत कारोबार भी तो हल्का हो गया। सुबह से खाली है बैठे, एक बजने वाला कुछ भी नहीं है। क्या नाम है? पहले तो यहाँ पर विदेशी ग्राहक भी आते थे। अब तो दिखता भी नहीं विदेशी क्या, वैसे भी नहीं दिखता। अच्छा, क्या स्थिति है वैसा कारोबार की? कारोबार की उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। हम तो यही चाहते हैं इस गवर्नमेंट से कि भाई ये हमारे लिए कुछ करे, इस कारोबार के लिए कुछ करे। तो इसमें काफ़ी लाखों लोग जुड़े हुए हैं, सबकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। अगर इसमें कुछ सरकार सहूलियत देगी तो सबके चूल्हे चलेंगे, और अगर इसमें कोई सरकार नहीं सहूलियत देगी तो भाई ये काम एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ये पूरी दुनिया में हैंडमेड का काम है, हैंडीक्राफ्ट का। पूरे इंडिया में भी सहारनपुर नंबर 1 है इस काम में, और इसमें चाहिए कि गवर्नमेंट को कुछ सब्सिडी करे, कुछ सहूलियत दे, तभी ये काम चल पाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सहारनपुर की पहचान इस लकड़ी उद्योग की वजह से ही है, लेकिन पिछले कई सालों से यहाँ के जो व्यापारी हैं वो काफ़ी परेशान हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि बजट से हर बार उम्मीद होती है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं, क्योंकि कई साल हो गए हैं आर्थिक मंदी की मार ये लोग झेल रहे हैं। कई लोग तो जो है वो काम छोड़कर अन्य कामों में जुड़ गए हैं, क्योंकि सहारनपुर शहर के अंदर ये लकड़ी का कारोबार बड़ी संख्या में फैला हुआ है, और यहाँ पर विदेशी ग्राहक भी आया करते थे। लेकिन अब विदेशी तो छोड़िए, कई दूसरे ज़िलों के ग्राहक भी यहाँ पर नहीं आ रहे, जिनकी वजह से इन लोगों को काफ़ी दिक्कतें जो है वो हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार से सहायता की मांग जो है वो इनकी तरफ से की जा रही है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।